नमस्कार। आज बात करेंगे कक्षा 10 के पाठ नंबर 2 बहुपद पर। बहुपद इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक पर। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों के पर संक्रियाओं का उपयोग करके बनाए जाते हैं। संक्रियाएं हमारे पास 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं: धन, ऋण, गुणा और भाग। यानी चर और अचर में अगर हम धन का उपयोग करके या ऋण का उपयोग करके या गुणा का उपयोग करके या भाग का उपयोग करके या किन्हीं 2-3 का उपयोग करके, इनमें से कई संक्रियाएं एक साथ भी प्रयोग की जा सकती हैं। इनका उपयोग कर करके जब हम बनाते हैं, चर और अचर में संख्याओं का उपयोग कर लेते हैं, तो उससे हमको बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें पहले आ जाता है चर। अचर क्या है? अचर क्या है? अचर वे संख्याएं हैं जिनका हमें पता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरे को यहाँ पर कमरे में पंखों की संख्या अगर मैं अपने कमरे के गिनूं तो 1, 2, 3 पंखे हैं, यानी 3 जो है क्या हो गया, वो अचर हो गया, यानी जिसका मान हमको पता है। जैसे ये मार्कर 1 जो है क्या है, अचर है। ठीक है। किताब मेरे पास जैसे यहाँ पर 6-7 किताबें हैं, तो 7 क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अब चर है, चर का मतलब है जिसका पता नहीं है। जैसे मेरे से पूछा जाए कि अभी कक्षा 7 में कितने विद्यार्थी हैं, तो मुझे अभी उसका ठीक से पता नहीं है। मैं रजिस्टर देखूंगा तो उससे पता चलेगा कितना है करके। तो अभी मैं उसको मान लूंगा, कोई संख्या मान लूंगा, हमें x, या मैं मान लूंगा y, या मैं मान लूंगा a, या मैं मान लूंगा b, c, कुछ भी हम जो मान रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, जिसका हमको अभी पता नहीं है और उसका मान हमको बाद में मिलने वाला है। तो अब बीजीय व्यंजक क्या हो गया, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जैसे x में 3 जोड़ दें तो ये बीजीय व्यंजक हो गया, या x को 3 से गुणा कर दें, या x में से 3 घटा दें, या x भागा 3 कर दें, या 3 भागा x कर दें, या इसमें और भी कुछ चीज की जा सकती है। 3x धन 3, ये देखो एक बार गुणा किया, फिर धन किया, फिर जोड़ दिया, तो इसमें एक से अधिक संक्रियाएं लगी हैं। इसमें एक संक्रिया लगी है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 2 लग गई। ठीक हो गया। अगर हम इस प्रकार का कर दें 3y धन 4 बट्टे 3y बट्टे 5 धन 4, तो ये जो है एक संक्रिया गुणा हुई है, फिर भाग हुआ है, फिर उसके बाद धन लगा हुआ है, तो ये 3 संक्रियाएं इस पर लगी हुई। तो जब हम चर तथा अचर राशियों पर संक्रियाओं का उपयोग करके जो राशि बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे ये सारे बीजीय व्यंजक हैं, x बट्टे 3, 3 बट्टे x, 3x धन 3। अब इसमें से बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद को समझिए, देखिए बहुपद क्या होगा। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बीजीय व्यंजक में, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात ऋणेतर पूर्णांकों
वह बहुपद कहलाता है। मैंने आपको उदाहरण नीचे लिखा रखे हैं, देखिए। अब इसमें से ऋणोत्तर पूर्णांक चर को देखेंगे हम। चर यहां पर जैसे x है, एक चर वाला हो गया। x की घात अभी कुछ नहीं है तो इसको एक लिखेंगे। यहां पर भी x की घात एक हुई, यहां पर भी x की घात एक हुई, यहां पर भी x की घात एक हुई, यहां x की घात नीचे एक हुई। जब हम इसको ऊपर लेकर के आएंगे 3x की घात ऋण एक, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब जो ऋण संख्याएं नहीं है। चर की घात अगर हमारे पास ऋण संख्याएं नहीं है, धन संख्याएं आ रही हैं या जीरो भी आ रहा है, तो हम उसको बहुपद कहेंगे। जैसे 2 है, 2 जो है एक बहुपद है। इसमें 2 गुणा x की घात 0 कहेंगे। ये जो है बहुपद की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो इस प्रकार से हमको बहुपद प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको यहां से दे देता हूं कि बहुपद है या नहीं है। 9th में भी आपने पढ़े होंगे कि बहुपद है या नहीं है करके, या एक चर में। जैसे ये उदाहरण देखो, x² माइनस 1/x², ये बहुपद है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो ये नहीं है, क्योंकि जो x² है ये नीचे हर में, ये ऊपर आकर के x की घात -2 बना दे रहा है। ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। चर की घात, कोई भी एक घात ले लेंगे, वो जो है ऋणोत्तर पूर्णांक यानी ऋण संख्या नहीं होनी चाहिए उसमें, तो ये बहुपद नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, x² माइनस 2x प्लस 3, यहां पर देखिए चर की घात 2 है, यहां पर 1 है, और यहां पर अगर हम नहीं दिख रही है तो हम x की घात 0 कह लेंगे। तो ये जो है सारी घातें क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। 2, 1, 0, कहीं भी ऋण नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अच्छा, इसी में आगे बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात, जो बहुपद है उसकी घातों को देखते हैं, और जो सबसे बड़ी संख्या है वह बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x² है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है, तो इन सब में बड़ा क्या है, 2 है। तो इस बहुपद की घात जो है क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हमारे पास ये दे रखा है x की घात 3 मतलब 2x² धन x धन 4, तो यहाँ पर 3 घात सबसे बड़ी है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बहुपद की घात हो जाएगी। बहुपद की घात से ही इसमें बहुपद की कैटेगरी बन जाती है, यानी बहुपद कितने प्रकार के हैं ये आ जाता है। जैसे एक घात वाला बहुपद, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए बहुपद की घात से आगे हम रैखिक बहुपद ढूंढ रहे हैं। रैखिक बहुपद इस प्रकार के हो जाएंगे, रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात क्या है, 1 है। जैसे x प्लस वाई इजिकल टू 3, x की घात 1, y की घात 1, ये चर है, ये चर है, ये भी क्या है, चर है। तो चर की घात जो है क्या है, 1 है, तो ये बहुपद क्या हो गया, रैखिक हो गया। अगर हम इसी को x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 ऐसा कर दें, तो ये जो है इसमें ये 3 चर वाला रैखिक बहुपद है। ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। अगर हम x बराबर 5 लिख दें जैसे, ये 1 चर वाला रैखिक बहुपद है। तो चर भी समझना है हमने और रैखिक भी समझना है। रैखिक का मतलब है कि एक घात जब 1 हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसे ही रैखिक बहुपद के बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक पार्ट भी है। द्विघात बहुपद जो है जिसमें बहुपद की घात जो है 2 हो जाएगी, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, ये द्विघात बहुपद है। x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 7, ये सब द्विघात बहुपद है। जिसमें बहुपद की घात क्या है, 2 हो जा रही है, वो द्विघात बहुपद है। ऐसी त्रिघात बहुपद है जिसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी,
3 हो जाएगी। यहीं पर हम x की घात 3 जोड़ देंगे और इसको द्विघात को हटा करके त्रिघात बहुपद कह देंगे। ठीक है, और ये एक चर में है, एक चर वाला द्विघात बहुपद, एक चर वाला त्रिघात बहुपद। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चर का मतलब केवल x है हमारे पास। अगर y भी आ जाए तो 2 चर हो जाएंगे, जैसे x² प्लस 2xy प्लस y²। ये द्विघात वाला द्विघात बहुपद है, लेकिन 2 चर वाला है। इसमें 2 चर x और y 2 दिखे। तो इस प्रकार से द्विघात त्रिघात बहुपद आपको मिलेंगे। इसके बाद बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक मतलब शून्य नहीं है, शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 2 ये द्विघात बहुपद है। तो इसका शून्यक का मतलब है जिस x के मान के लिए ये बहुपद पूरा अगर शून्य हो जा रहा है तो हम उसको कहेंगे इसका शून्यक। जैसे x बराबर 2 अगर हम रख दें, यहां पर x बराबर 2 रखिए, देखिए 2 का वर्ग ऋण 2 रखिए, ऋण 2 रखेंगे और इसको 2 को बदल करके हम 4 कर देते हैं। ऋण 2 रखिए इसमें, तो ऋण 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग धन 4 गुणा ऋण 2 धन 4। ऋण 2 का वर्ग 8, 4 गुणा ऋण 2 ये ऋण 8 हो जाएगा और धन ये 4 है। 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऋण 2 इसका शून्यक है। जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब बहुपद के शून्यक को हमने ग्राफ से बताना है कि ग्राफ में हमको जैसे बहुपद दे रखा है, जैसे हमको ये दे रखा है बहुपद, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब ये x एक्स है और ये क्या है, y एक्स है। x एक्स में जितनी बार कट रहा है उतने शून्यक होंगे। जैसे इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, यानी एक ऋण 2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, ऋण 2 ही होगा। ये समान शून्यक वाला बहुपद है। तो जितनी घातें होती है उतने ही शून्यक होते हैं। यहां पर आपके पास 1 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है और x जो है 4 बार कट रहा है। ऊपर नहीं देखना हमने, y एक्स में कितनी बार कट रहा है ये नहीं देखना। y एक्स में ये 1 ही बार कट रहा है। हमको x एक्स में, क्योंकि हमको जो है बहुपद किस में दे रखा है, x में दे रखा है। तो x में दे रखा है तो हम x एक्स को ही लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पहली प्रश्नावली पूरी इस पर डिपेंड है। तो 4 शून्यक हो जाएंगे इसके, हमको सिर्फ ये गिनना। जैसे पहली प्रश्नावली में आपको जो चित्र दे रखे हैं वो पूरी प्रश्नावली इसमें हल हो जाएगी। देखिए शून्यक अगर हम निकालेंगे यहां से तो पहली प्रश्नावली पूरी हल हो जाएगी। पहली प्रश्नावली में एक ये दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, ये y एक्स हो गया, ये x एक्स हो गया। ये x एक्स को काट ही नहीं रहा है तो इसके शून्यक जो है क्या हो जाएंगे, 0। नहीं काट रहा है तो 0। दूसरा हमको ये दे रखा है, देखिए ये ऐसे करके दिया है। x एक्स में 1 बार कट रहा है तो शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक 1 हो जाएगा। 1 शून्यक वाला है ये, ठीक है। और पूरी प्रश्नावली आपकी इसी प्रकार से हल हो जाएगी। देखो अगला दे रखा है ऐसे, ये 2 बार कट रहा है, देखिए x एक्स को यहां पर, तो इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। ऐसे ही आप पूरा इसको हल कर सकते हैं। तो पूरी पहली 2.1 आपकी ये पूरी हो जाती है।
बहुपद की घात ऋणेतर और पूर्णांक में, पूर्णांक का ध्यान रखिए। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाए x² माइनस 2x की घात 1/3, देखो ये पूर्णांक नहीं है, अभी ऋण तो नहीं है, यहाँ पर धन है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये 1/3 जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी जो है क्या है, बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार का भी अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए y² प्लस y की घात 2/5 धन 4, ये भी जो है बहुपद नहीं लिख रहा है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।